बच्चों देखिए आज का जो पढ़ाई है ये हमारा टेबल है कि सभी वैल्यू का टेबल है कि ये बनने के बाद आप भी बना के मुझे भेजेंगे कि ये भी बना के आप ये बनने के बाद आप भी बना के मुझे भेजेंगे ये के पहला साइन थीटा हो गया। सर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे। हाँ ये साइन थीटा है, ठीक है। देन ये तुम्हारा 0 डिग्री हो गया। अगेन ये आपका 30 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये 45 डिग्री हो गया। नेक्स्ट आपका 60 डिग्री हो गया। नेक्स्ट आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 0 डिग्री 30 45 60 के साइन थीटा है। उसके बाद कॉस थीटा, ओके, ये टैन थीटा, कॉट थीटा हो गया, साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा हो गया, ये टैन थीटा, अगेन कॉट थीटा, तुम भी टेबल बनाओ बच्चों की। सेकंड क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वाला सेक थीटा, साइन कॉस टैन कॉट सेक थीटा, ओके। नेक्स्ट कोसेक थीटा, ओके। मैं बनाने के बाद आप भी टेबल बना के भेजेंगे, ओके। तो पहला वाला आपको याद रखने के लिए ये आपका 0/4, ओके, 0/4 का रूट पहला वाला याद रखेंगे, 1/4 का रूट। नेक्स्ट ये 2/4 का रूट। नेक्स्ट ये 3/4 का रूट, ये 4/4 का रूट, ओके, ये 4/4 का रूट, 4/4 का रूट, ओके। तो 0/4 कितना होता है हमारा? 0 ही होता है। 1/4 वन भेज सकते हो? आप फिर से बोलो। सर मैं एक अलग टेबल बनाई हूँ जिसमें होगा, तुम जैसे बनाते हो वो ना, कोई बात नहीं, मेरा भी थोड़ा देखोगे, जैसा जैसा जिसको याद रख सकते हो, कोई बात नहीं। 1 का रूट 1 है, 4 का रूट 2 है, ओके, ठीक है। ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, ओके। 0 का रूट 0, हाँ सर, 0/4 0 होता है, 0 का रूट 0 होगा, ओके। 1/1 का रूट 1, 4 का रूट 2 होता है, 1/2 होता है, ठीक है। ये पहले काट दीजिए, ओके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। काटने के बाद आपका इसका रूट करेंगे, 1/√2 आएगा, ओके। पहले काट दीजिए इसको, ओके। काटने के बाद इसका 1/2 आएगा, 1/2 का रूट क्या आएगा? 1/√2 आएगा, 1/√2 आएगा, ठीक है। अगर ये आपका √3/4, √3 4 का रूट 2 है, ओके। 4/4 आपका 1 होता है, ये काट दीजिए, 4/4 1 होता है, 1 का रूट 1 होता है, ओके। तो आपको याद रखना है साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ओके।
अगेन साइन 60 रूट 3/2, साइन 45, साइन ये 91 है। ओके, ये आपका 1/√2 होता है। ठीक है, जगह नहीं होगा। ओके, 2/4 काट दीजिए, 1/2 आएगा। 1/2 का रूट जो है 2/4 काट दीजिए, 1/2 आएगा उसका रूट। अगर करोगे 1/√2 आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद बच्चों आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है? कोसेक थीटा इक्वल 1 क्या होता है? अरे बोला गया था कोसेक थीटा इक्वल 1/sin सर 1/sin थीटा। हाँ, ये 0/1 होता है, उसको रेसिप्रोकल करोगे 1/0। 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 भी कहीं कभी काम देता है 11th क्लास में, याद रखो उसको। 1/0 1/0 इन्फानाइट भी बोलते हैं, नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। ओके, आप इन्फानाइट भी लिख सकते हैं क्योंकि कैलकुलस में उसको इन्फानाइट लिया जाता है। ओके, ये 1/0 इन्फानाइट लिखो। ओके, नॉट डिफाइंड भी लिखोगे। 0/1 1/0 को कभी कभी 1/0 भी यूज होता है कहाँ, और ये इन्फानाइट भी होता है। कोसेक थीटा जो है साइन का रेसिप्रोकल है। ये 1/2 है, ये 2/1 होता है। ये 1/2, ये 2/1। ओके, ये 1/√2 है, √2 होता है। अगेन ये √3/2 है, ये 2/√3 होता है। और 1 का रेसिप्रोकल करोगे वही 1 ही आएगा। बच्चों कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, मीन्स इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का। इसको सभी का 0/1, उसको 1/0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3, 1 का रूट वही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आप इधर उधर कर सकते हैं, मीन्स ये 1 के इधर। अगर नहीं तो ऐसा कर सकते 4/4 का रूट कर सकते हैं। ऐसे 4/4 का रूट 1, नेक्स्ट 3/4 का रूट 3/2, नेक्स्ट कम होके जाएगा 2/4 का रूट, 2/4 का रूट। ओके, 2/4 का रूट काट दीजिए, काट कूट कीजिए 1/√2। अगेन ये हो गया 4/4, 3/4, 2/4, उसका 1/4 का रूट। 1 का रूट 1 है, 4 का रूट 2 है। नेक्स्ट हमारा 0/4 का रूट। ओके, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4 का कितना 0 आएगा। ठीक है, और नहीं तो ऐसा है कि ये 1 है तो इस तरफ 1 आएगा, ये 0 तो इस तरफ 0 आएगा। ये √3/2 तो इधर √3/2 होगा, ये 1/2 है तो इधर 1/2 आएगा। ओके, और बीच वाला 1/√2 वही रहेगा। और याद रखो साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है, cos 60 का वैल्यू भी 1/2 है। साइन 60 का वैल्यू अगर एक्चुअली साइन एंड कॉस कॉम्प्लीमेंटर होता है, हम पढ़ेंगे बाद में। ये cos थीटा का पूरा नाम है कोसाइन थीटा, मैंने कॉम्प्लीमेंटर ऑफ द साइन थीटा। साइन 30 का जो वैल्यू है cos 60 का वही वैल्यू है। ओके, कॉम्प्लीमेंटर में 90 डिग्री जो है 60 + 30 90 डिग्री होता है। ओके, साइन 60 का जो वैल्यू है cos 30 का वही वैल्यू है। साइन 60 का √3/2 है, cos 30 आपका √3/2 होता है। ओके, और बीच वाला सेम होता है दोनों का। ओके, और ये इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा और √3/2 इधर आ जाएगा, बीच में 1/√2 वही रहेगा। नहीं तो आप ऐसा भी याद रख सकते हो, ये 0/4 से गया, नेक्स्ट उसको उल्टा पे जाएगा 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4। ओके, देन आपका ये हो गया बच्चों। जो सेक थीटा जो है रेसिप्रोकल किसका होता है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा जो है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, बरा ये 1 है, 1 का उल्टा वही 1 ही होता है। ये √3/2 इसको उल्टा कर दीजिए, ये 2/√3 होता है। ये 1/√2 इसको उल्टा कर दीजिए, √2 होता है। अगेन 1/2 है, ये 2 होता है। और ये 0/1 है, 1/0 होता है। 1/0 इन्फानाइट, नॉट डिफाइंड, ऐसे में लिख सकते हैं। और भी इधर भी सेक कोसेक भी ये होता है, कॉम्प्लीमेंटर होता है। ये 1 इधर तो ये 1 इधर, ये इन्फानाइट इधर तो ये इन्फानाइट इधर, ये 2/√3 तो ये इधर 2/√3। ओके, ये 2 इधर तो ये 2 इधर, बीच में √2 इक्वल रहेगा। ठीक है, इस तरफ करके चेक भी कर सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट बच्चों हमारा tan थीटा जो है, tan थीटा जो है आपका sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ओके, tan थीटा जो है sin थीटा बाई cos थीटा होता है। ठीक है, ये बच्चों बोला गया था आप लोग को, tan थीटा जो है sin थीटा का बाई cos थीटा होता है। tan थीटा जो है sin थीटा बाई cos, तो मैंने तुम अगर इन दोनों को वैल्यू डिवाइड कर दो तो ये आएगा 0/1 0 आएगा। ओके, नहीं तो और एक भी मेथड है बच्चों आपको। ओके मेथड ये है, तो साइन बाई कॉस। नहीं और मेथड है कि अगर आप जो 0/4 ऊपर में जो किए ना, 0/4 माइनस 0 का रूट। ओके, 0/4 ऊपर वाला जो किए 0/4 माइनस 0 का रूट, ये आपका 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है 1/4। सर सर ये सिर्फ सर, ये याद tan रखिए, जीरो डेरिवेटिव सर थोड़ा समझ में नहीं आया। और उतना मैं समझा रहा हूँ। ओके देखो, ये 1/4 माइनस 1। ओके, ये नीचे जो ऊपर का है ना 1, ये ऊपर का जो साइन का है उसमें पहला ये 0 माइनस करोगे। ओके, मैंने ऐसा है कि आपको ऊपर में जो है वही माइनस करोगे। साइन का जो है ना 0/4 है। ओके, उसका ऊपर जो 0 है वही माइनस करोगे। सो ओके, ये आया 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट 1/4 ऊपर में 1 है वही माइनस करोगे, ये आपका 1/√3। ओके, ये याद रखने की टेक्निक का और कुछ नहीं है। ओके, देन तुम्हारा ये 2/4 है। ओके, 2/4 है, वही 2 माइनस करोगे, ऊपर में जो 2 है वही माइनस करोगे, -2। ओके, अच्छा तो कितना बन रहा है 2/2 कितना, ये 2/2 बन जाएगा कितना बच्चों, 2/4 करो, ऊपर का जो 2 वही माइनस करोगे, 1/4 करोगे, ऊपर का 1 है वही माइनस करोगे, 0/4 है, ऊपर का जो 0 वही माइनस करोगे। नेक्स्ट ये 3/4 है, ऊपर का जो 3 है वो माइनस करोगे। ठीक है, ये बनेगा कितना √3 बनेगा। और ये 4/4 है, ऊपर का जो 4 है वही माइनस करोगे। ये 4/0 इन्फानाइट आता है। ओके, 4/0 नॉट डिफाइंड होता है। ओके, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नहीं तो और भी आपको सबसे बेस्ट है आपका tan थीटा होता है साइन बाई कॉस। tan थीटा का फॉर्मूला है हमारा बच्चों साइन बाई कॉस होता है, आइडेंटिटी फॉर्मूला। और cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। लेकिन हमें tan का ही चाहिए, tan थीटा साइन बाई कॉस। नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं आप, ऊपर का 0/1 0 होता है, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कर दीजिए, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 कर दीजिए। ओके, 1/2 डिवाइड बाई √3/2 करोगे उसको उल्टा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। tan थीटा होता है साइन बाई कॉस। ओके, 1/2 और √3/2 को डिवाइड कर दीजिए, उल्टा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये कर जाएगा तो 1/√3 आएगा। नेक्स्ट 1/√2 1/√2 डिवाइड कर दीजिए, सेम डिवाइड करोगे 1 आएगा। और ये √3/2 और 1/2 को डिवाइड कर दीजिए, ये उल्टा 2 के मल्टीप्लाई होके कट जाएगा क्या √3। ये 1/0 से डिवाइड कीजिए, इन्फानाइट आएगा। ओके, अब क्या बोल रहा था बोलो, क्या कौन नहीं तो क्या डाउट है, अरे अभी बोलो क्या डाउट है। अच्छा नेक्स्ट देखो, आपका tan का रेसिप्रोकल cot होता है, cot क्लियर थीटा। हो गया। हाँ, cot थीटा 1/tan थीटा होता है। ये 0/1 है तो ये 1/0 आएगा, 1/0 इन्फानाइट होता है। ये 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा, क्योंकि आपका cot थीटा जो है 1/tan थीटा होता है। ओके, cot थीटा जो है 1/tan थीटा होता है। ठीक है, ये 1/√3 इसका tan का रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, ये √3 हो जाएगा, ये 1/√3 तो √3, ये 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। ये √3/1 ये 1/√3 होता है। और ये आपका क्या है, इसको हम कह सकते हैं इन्फानाइट को हम कह सकते हैं कि हमारा 1/0 होता है, उसे उल्टा दोगे, इन्फानाइट हमारा 1/0 होता है। ओके, 1/0 आपका इन्फानाइट होता है, उसे उल्टा दोगे क्या 0 आ जाएगा। और एक बात है, ये इधर ये 0 इस तरफ, ये इन्फानाइट इस तरफ,
ये 1/√3 इस तरफ, ये √3 इस तरफ, और 1/1 में सेम आएगा। इस तरफ उस तरफ भी कर सकते। साइन कॉस इस तरफ उस तरफ होगा, कॉम्प्लीमेंटरी। ये 0 इधर 1 इधर, ये 1/2 इधर, √3/2 इधर, बीच में कॉम्पी सेम आएगा। टैन कॉट इस तरफ उस तरफ हो सकता है, ये 0 इधर, इन्फिनिट इधर, ये 1/√3 इधर, ये √3 इधर, ये ओके। सेक कोसेक भी कॉम्प्लीमेंटरी है, इस तरफ उस तरफ कर सकते हो। सेक कोसेक भी कॉम्प्लीमेंटरी है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये ओके। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला में भी याद नहीं होता है कब ट्रायंगल मेथड में भी उसको याद रख सकते हो। देखिए ट्रायंगल मेथड में कैसे याद रखें, उसका प्रूफ भी है ओके। एग्जाम में बोलता है प्रूफ दैट ओके, ये sin 30 1/2 ओके, sin 30 1/2 ओके, sin 60 डिग्री √3/2 ओके, cos 30 जो है sin 60 ओके 1/2 से प्रूव करना था। cos 30 cos ओके sin cos 30 जो sin 60 वही है, दैट इज √3/2 ओके। अगेन cos sin 30 है 60 30 60, अगेन cos 60 बोलता है, cos 60 जो sin 30 वही है 1/2। ये अगर प्रूव करने बोलता है ना तो आपको याद भी रखने का टेक्निक दूसरा ट्रायंगल मेथड में ओके। आप एक क्या करेंगे, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे ओके। पहले बच्चों आप एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे ओके। यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अच्छा, पहला बात कर देता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हर एंगल कितना डिग्री होता है? अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल 60 डिग्री। हाँ ओके। अगर यहाँ पर एक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक तो परपेंडिकुलर एक तो ड्रॉ करो इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल में जो ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर आएगा वो इसको भी बाइसेक्ट करेगा, इस एंगल को भी बाइसेक्ट करेगा ओके। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल वो अगर साइड को भी बाइसेक्ट करेगा। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस ओके। ये जितना आएगा वो उतना आएगा लेंथ ओके। ऑल्सो इट बाइसेक्ट द एंगल, ये 60 डिग्री था, ये तो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बच्चों बनाओगे, उसके बाद ये सब प्रूव हो जाएगा। एग्जाम में प्रूफ भी बोलता है तो ऐसे ही बनाओगे, इनका सब प्रूफ बोलेगा ओके। तो ठीक है, अभी क्या करोगे, इसका प्रूफ आता है। सपोज ये साइड है आपका 2a लिए, ये सभी साइड 2a है, ये आपका a आ जाएगा ओके। एग्जाम में पूछता है प्रूफ दैट ओके ओके। ये 2a है ओके। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये से d ले लेते हैं ओके, d लेते हैं ओके। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द बेस होता है, वो बेस को बाइसेक्ट करता है। अगर 2a है तो ये आएगा ओके, ठीक है। अच्छा, पहले हम AD निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। पहले बच्चों AD बोलो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम में AD हम निकालेंगे। P इक्वल टू P, क्या हुआ फिर से बोलो। AB² माइनस BD²। हाँ बोल रहे ओके हाँ 2 3 ओके, ठीक है हो। AD इक्वल टू आपका P इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। AD इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट ओवर ओके। AD इक्वल टू हमारा P इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस A2 का 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ओके। ये आपका 3a स्क्वायर का रूट ओवर ओके। देन ये आपका √3 है ओके ओके। ये √3 इंटू साइड आएगा, ठीक है। तो ये आपका √3 आएगा, ठीक है। AD का लेंथ √3 आया ओके, ठीक है। अब हम एक एक तो निकालेंगे। सपोज sin 60 निकालेंगे, sin 60 ओके। अगर आप ये फॉर्मूला बोल जाते हैं ट्रायंगल करके भी आप ये कर सकते हो ओके। sin 60 का वैल्यू क्या है, sin 60 P/h होता है। sin 60 sin थीटा का फॉर्मूला। अगर ये ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABD ओके, इन ट्रायंगल ADC भी ले सकते हो ओके, इन ट्रायंगल ABD ओके। आपका sin 60 sin थीटा P/h होता है, दैट AD/AB होता है, AD/AB ओके।
पी बाई एच। ओके, साइन थीटा का फॉर्मूला आगे सुनिए। जब ये एंगल है आपका, मैं बोल रहा साइन 60, जब ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, एडी आपका परपेंडिकुलर है और 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। ओके, जब ये साइन 60 है तो साइन 60 पी बाई एच होता है, देन √3a बाई कितना आपका √3a/2a। ओके, कट जाएगा, कितना आएगा √3/2। ठीक है, ये आपका साइन 60 हो गया। और जो नेक्स्ट आपका अगर कॉस 60 चाहिए, कॉस 60 क्या होता है, b/h होता है। तो क्या ठीक है बच्चों, साइन 60 √3/2 प्रूव हो गया बच्चों, आपको याद भी रखना है बच्चों। ओके, साइन 60 √3/2। ओके, अच्छा कॉस 60 बच्चों निकाल रहे हैं। कॉस थीटा b/h होता है, BD/, अगर ये एंगल है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, ये बेस होता है, b/h दैट इज BD/ कितना, दैट इज AB। cos 60 BD/AB तो a/2a, ये 1/2 हो गया। तो cos 60 बच्चों 1/2 होता है। नेक्स्ट बच्चों साइन 30 निकालते हैं, साइन 30 हो गया। और एक तो बच्चों रह गया tan 60, अगर निकालेंगे tan 60। ओके, अगर आप भूल जाते हो इसे ट्रायंगल भी करके याद रख सकते हो। ओके, tan 60 p/b होता है। जब ये एंगल है, एंगल के सामने वाला p है और ये आपका b है, एंगल के सामने वाला p है, ये b है। ओके, tan 60 p/b होता है, ये p/b आपका। ओके, ये √3 आता है। ओके, समझ गए बच्चों, tan 60 p/b होता है, ये एंगल के सामने वाला p है और ये b है, p/b कितना, tan 60 का वैल्यू कितना बच्चों, √3 है। आपको याद रखना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट बात है बच्चों साइन 30 निकालेंगे। जब बच्चों ये एंगल है आपका, ये जब एंगल है तो एंगल के सामने वाला p होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, एंगल के सामने वाला p होता है, p आपका a है, h आपका 2 है, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट बच्चों आपका cos 30 निकालना है, cos 30। ओके, cos 30 देखिए, एंगल के सामने वाला p होता है और ये b होता है, b/h। ओके, cos थीटा का फॉर्मूला बच्चों पता है, तो b/h होता है, तो cos थीटा होता है b/h, एंगल के सामने वाला p है, ये b/h, ये √3/2 आएगा। ओके, नेक्स्ट बच्चों tan 30 निकालेंगे, tan 30। ओके, अगर प्रूफ भी बोलता है सिर्फ tan 30 का प्रूफ इस भी, तो ऐसे ट्रायंगल बना के इक्वलेट ट्रायंगल लगा के प्रूव कर लीजिए। tan 30 p/b होता है, ये एंगल के सामने वाला p होता है और ये b होता है, tan थीटा p/b, एंगल के सामने p है और ये b है, ये a/√3। ओके, a/√3 है, 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3। ओके, सबसे बड़ी बात है बस उसको याद रख लीजिए। ओके, सुनिए, आपका अगर पहला लाइन अगर याद आ जाता है, पहला लाइन अगर याद रखता है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 कितना 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, पहला लाइन बच्चों याद रह जाएगा। ओके, याद रहने के बाद साइन रहेगा तो कोसेक हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल। ओके, उसके बाद कॉस आराम से रहेगा, साइन 30 का जो वैल्यू है cos 60 का वही वैल्यू है, कॉम्प्लीमेंटरी। होगी, साइन 30 1/2, cos 60 1/2, साइन 60 का जो वैल्यू है cos 30 का वही वैल्यू है, साइन 60 √3/2, तो cos 30 आपका कितना, साइन 60 √3/2, cos 30 कितना आपका √3/2। ठीक है, साइन 91 है तो cos, हाँ साइन 91 है तो cos 0 डिग्री 1 होता है। ओके, पहला लाइन याद रखिए। ओके, और tan एक्चुअली पहला 3 याद रखना है आपको, फर्स्ट लाइन याद रखना है, सेकंड लाइन याद रखना है, tan भी याद रखना है। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ पर अगर याद नहीं रहता आपको, यहाँ पर ऑफलाइन क्लास होगा, 2-3 दिन पिटाई हो जाएगा, याद ऑटोमेटिक रह जाएगा। ओके, ठीक है। अरे क्या बोला मैंने, याद हुआ तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला, याद हो गया तो हाँ फॉर्मूला के लिए धूम पिटाई होता है। ओके, गोटे दिन माड़ा हो जाएगा, सेकंड में बच्चों पर पढ़ के आ जाएगा। तो ज्ञानदाता भी है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट बच्चों देखिए,
वो पानी के सब ऐसे मारते थे। हाँ। और उनके ट्यूशन में तो जाते थे सुबह सुबह 6 बजे से स्टार्ट होगा पूरा 9 बजे तक। अगर फॉर्मूला याद नहीं होगा तो पूरा 11 बजे तक रहेंगे उधर ट्यूशन में। ओके। वो माडवा माडव मुहादव डरता है। ओके। एक जमाना तो सर बच्चों पर आजकल तो सर नहीं मारते। और वो तो है। सुनिए, एक जमाना था हम लोग मार मार के बच्चों को 90% इवन गधा बच्चे को भी मार मार के 90% करते थे। अच्छा, तो देखिए नेक्स्ट बात है हम लोग का जो साइन 45। ओके, ये साइन 45 हो गए कितना 1/√2। ये कॉस 45, ये 1/√2 हो गए। अगर ये tan 45 1। ओके, इनको डिवाइड कर दोगे। ओके, ठीक है। तो देखिए ये आपका प्रूफ देखिए। ओके, ये आप यहाँ पर एक आइसोलेस राइट ट्रायंगल बनाएंगे। आइसोलेस राइट ट्रायंगल। ओके, आइसोलेस राइट ट्रायंगल बनाएंगे। बनने के बाद आप क्या होता है, ओके, कि हमारा ये 90 डिग्री चला गया और 90 डिग्री बना, और ये दो साइड्स इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। ओके, जो दो साइड्स इक्वल अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो 180 में 90 जाने के बाद और 40 और 90 रहा, और 90 के दो भाग करोगे क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल है। जब दो साइड्स इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, दो एंगल भी इक्वल है, तो 90 को दो भाग कर दो। ओके, आप बनाइए, कोई बात नहीं, कोई भी एंगल लीजिए यहाँ पर। इंट्रायंगल PQR, इंट्रायंगल PQR। ओके, आपका साइन 45 बोलिए। साइन 45 हमारा P/H होता है। ओके, साइन 45 P/H, ये आपका एंगल के सामने वाला P। पहला बात है ये हम नहीं निकाले, थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा निकालेंगे। थोड़ा एक काम की, जैसे A ले लीजिए, इसे A ले लीजिए, H आपका आ जाएगा। ये साइड हम नहीं निकाले। ओके, A ले लीजिए। ओके, और हाइपोटेनस क्या होता है, H कैसे आता है, P² आपका PR जो है P² प्लस कितना, P² प्लस B² का रूट ओवर। ओके, दैट इज 2A² का रूट ओवर। ओके, दैट इज √2A। ओके, दैट इज √2, और स्क्वायर एंड रूट कट जाता है √2A। ओके, √2A, सॉरी, तो ये √2A आया। ओके, ठीक है। तो वो तो साइन 45 क्या होता है आपका, P/H होता है। P आपका A है, H आपका √2A। ये काट दीजिए, 1/√2 आएगा साइन 45। देन कॉस 45 देखिए आपका B/H होता है। ये हमारे इसको एंगल ले लिया मैंने, ये B/H A/√2A आपका 1/√2। देन बच्चों tan 45। ओके, tan 45 क्या होता है, दैट P/B A/A। ओके, P/B कितना 1, ठीक है। ये आपका P/B। ओके, तो ये आपका प्रूफ है 45 सभी का। ओके, तो बच्चों आपको जैसा भी इसको याद रखना है, और बहुत सारा प्रॉब्लम्स भी करोगे आप लोग का याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी टेबल के बारे में था बच्चों के, आप जैसे याद रखते रखिए, और एग्जाम में प्रूफ आता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। ओके, देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से करते चलिए। ओके, पहला वाला बनाए, कितना आंसर आएगा, मेरे बच्चों पहला वाला बनाए, क्या आंसर आएगा सर 1 1 आता है। ठीक है, देखो सर 1/2 1, ठीक है, देखते जो आएगा। साइन 60 बोलिए। नो सर 1 आएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। साइन 60 कितना, √3/2। ओके सर √3/2। ओके, cos 30 जो है साइन 60 वही है आपका √3/2 के। साइन 30 का वैल्यू देखिए सर 1/2।
कॉस 60 जो है साइन 30 वही है 1/2 आएगा। ओके, ये √3 इंटू √3 3 होता है 3/4। ओके, प्लस ये 1/4 होता है। देखो ये √3 √3 होता है 3/4 होता है, ये 1/4 होता है। ओके, तो ये 4/4 कितना 1 होता है। ठीक है, नहीं देखो क्वेश्चन देखो, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर है बना के भेजो थोड़ा। ओके, सभी क्वेश्चन का आंसर करके भेजो बच्चों। देखिए आपका tan 45 1 होता है। ओके, उसका स्क्वायर है। ओके, cos 30 जो है sin 60 वही होता है √3/2, उसका स्क्वायर है। ओके, cos 30 जो है आपका sin 60 वही होता है। sin 60 आपका √3/2 का स्क्वायर होता है। ओके, ये 2 आता है, ये √3 का स्क्वायर 3/4, ये -3/4, ये +3/4 -3/4 कट जाता है, आंसर 2 आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बनाइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए cos 45 आपका 1/√2 होता है। ओके, ओके, cos 30 का रेसिप्रोकल sec 30 होता है। cos 30 जो है sin 60 √3/2 होता है, cos 30 √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 आएगा। cosec 30 sin 30 का रेसिप्रोकल है, sin 30 1/2 है, cosec 30 उसका रेसिप्रोकल है। मैंने भेज दिया। इसका एलसीएम, हाँ इसका ये एलसीएम ले लीजिए। ओके, इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा √3 आएगा इनका एलसीएम। ओके, नीचे वाला का जो एलसीएम आपका √3 आएगा। √3 से √3 डिवाइड कर दीजिए, √3 से √3 डिवाइड कर दीजिए, कट जाएगा। ओके, 1 आएगा, 1 × 2 2 आएगा। ओके, अगेन 1 से √3 डिवाइड कर दीजिए, 1 से √3 डिवाइड करेंगे √3 आएगा, √3 2 से इंटू कर दीजिए, 2√3 आएगा। 1 से √3 डिवाइड कर √3 आएगा, √3 × 2। ओके, नेक्स्ट से इंटू कीजिए, क्या होगा, से इंटू कीजिए, √3 बाई कितना 2 + 2। ठीक है, तो वो चाहिए रेसिप्रोकल करके इंटू कर दिए, रेसिप्रोकल किए, पहला ये √2 इंटू कीजिए, ये √2 इंटू करने से 2√2 होगा, ये √2 इंटू करने से प्लस 2√6 होगा। रूट कभी नीचे नहीं रहना चाहिए। तुम चाहो तो 2 इधर कॉमन ले सकते हो और थोड़ा छोटा होगा, √2 प्लस कितना √6। आगे बच्चों, ठीक है, पहले हम यहाँ √2 ये कर दिए, इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई किए, √2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 2√2 प्लस 2√6 हो गया। 2 कॉमन लीजिए और थोड़ा छोटा आ जाए, इसको देखिए राशनलाइजेशन करेंगे, a प्लस b है तो क्या होगा a माइनस b इंटू करेंगे, नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर ही वही मल्टीप्लाई। ठीक है, देन ये √3 इंटू क्या होता है, √2 माइनस √6। अच्छा, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या फॉर्मूला है, a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपका √6, ये √3 इंटू √2 माइनस √6। ओके, ये 2 है, ये √2 का स्क्वायर 2 होता है, माइनस √6 का स्क्वायर 6 होता है। ओके, √6 का स्क्वायर 6 होता है। ओके, ये आप लोग क्लास 9 का रैशनलाइजेशन बहुत जरूरी है, विद आरडी के सर्वर के साथ प्रैक्टिस का। जो बच्चे रैशनलाइजेशन नहीं किए हो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर आप लोगों का
10th 11th 12th पे भी ये चाहिए फ्रैक्शनाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। देखिए 2 ये 2 - 6 - 4 होता है। ओके, ये √3 इंटू कर दीजिए, ये √6 हो जाएगा। ये √3 इंटू करने से -√18 हो जाएगा। ओके, ये -8 आएगा। ओके, माइनस को नीचे नहीं रखते, ऊपर ले लेते हैं। √18 को छोटा कीजिए। ओके, वो 9 ये 3 रूट को आता है। 2 3 में एक तो नहीं निकला। ओके, बाई माइनस ये चाहो तो आप माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं तो इतना रख सकते हो। आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए sin 30 1/2 है, tan 45 1 होता है। cosec 60 जो है sin 60 का उल्टा है। sin 60 √3/2 है, cosec 60 उसका उल्टा आ जाएगा 2/√3 इसका हो, और उसका नहीं लिखा। ये कोई बात नहीं, cosec 60 जो है sin 60 का उल्टा है। sin 60 √3/2 उसका उल्टा हो गया। sec 30 जो cos 30 का उल्टा, cos 30 जो है sin 60 वही है। ओके, cos 30 जो sin 60 वही √3/2 उसका उल्टा 2/√3 है। ओके, ये 2/√3 हो गया। sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल हो गया। cos 60 जो sin 30 वही है। cot 45 1 होता है। ओके, उनका एलसीएम ले लीजिए, कितना 2√3 आएगा ऊपर में। ये 2 को √3 से डिवाइड कीजिए। 2 को जब 2√3 से डिवाइड करेंगे 2 कर जाए √3 रहेगा, √3 × 1 √3 रहेगा। ओके, एक्चुअली 1/1 है। 2√3 से 1 ये 1 डिवाइड कीजिए, 2√3 आएगा। 2√3 1 से इंटू हो जाएगा। 2√3 को √3 डिवाइड कर जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। नीचे भी बच्चों इसी तरह रेसिप्रोकल आपका इसी तरह आपका आएगा। ओके, ये आपका 2√3 एलसीएम आएगा। ये डिवाइड कीजिए √3 से, ये कट जाएगा। √3 × 1 2 × 2 = 4 आएगा। ये डिवाइड कीजिए, 2 कट जाएगा, √3 आएगा। √3 × 1 √3 आएगा। डिवाइड कीजिए, 2 कट जाएगा, √3 × 1 √3 आएगा। ये डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 1 से 2 √3 डिवाइड कीजिए, 2√3 2√3 × 1 2√3 आएगा। उसके बाद बच्चों देखिए आपका ये रेसिप्रोकल करोगे ना, ये और ये कट जाएगा, उल्टा के कट जाएगा। ऊपर में रहेगा आपका कितना 2√3 प्लस √3 कितना, ये 3√3 - 4। और ये रेसिप्रोकल जब करोगे ये तो कट जाएगा बच्चों। 4 प्लस कितना, ये आपका √3 प्लस 2√3 3√3 आएगा बच्चों। इसको रैशनलाइजेशन करना है आपका। ओके, a प्लस बी तो आपको क्या इंटू करेंगे, a प्लस बी तो आप क्या इंटू करेंगे, a माइनस बी। नीचे जो मल्टीप्लाई ऊपर भी वही मल्टीप्लाई करना। ओके, a प्लस बी जो है a माइनस बी इंटू करेंगे। नीचे जो है कि एक काम कीजिए, जिसको आप एक काम कीजिए, जिसको 3 प्लस √3 करने से तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। एक काम कीजिए, इसको ना ये जो 3√3 + 4 कर सकते हो आप, ये 3√3 + 4 कर सकते हो। 3√3 + 4 ऊपर में 3√3 - 4 है। ओके, तो 3√3 + 4 है तो इंटू क्या करेंगे हम लोग, 3√3 - 4 ऊपर 3√3 - 4। ओके, ठीक है। ये a प्लस बी तो ये माइनस बी, ऊपर में a माइनस बी। ओके, देन बच्चों ऊपर में बना आपका 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ओके, नीचे बना a प्लस बी × a माइनस बी, a² - b²। ओके, a² - b²। ओके, a प्लस बी माइनस। ओके, देन ठीक है बच्चों, और ये ऊपर में होल स्क्वायर बनाओगे। नेक्स्ट बार आप देखो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9। ओके, -16 हो गया। ये माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² a² प्लस b² -2ab
2, ए है आपका 3√3, बी है आपका 4। ठीक है बच्चों, ये आपके a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो बच्चों ऊपर पे देखो 3 का स्क्वायर कितना 9 3 जा 27 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 2 3 जा 6 4 जा 24√3, 2 3 जा 6 4 जा 24√3 डिवाइडेड बाय कितना 27 माइनस 16। अच्छा बच्चों 27 प्लस 16 कितना बोलो? 43। सर 43 43 माइनस 24√3, ये 27 माइनस 16 कितना बोलो? 11। देखिए शायद यही आंसर है आपका। ठीक है, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट